Welcome back students. In our last video number 12 from our democratic politics chapter 4 electoral politics. Okay. So in the last video, in video number 12, we have discussed about the system of result constituency in our country. Okay. So we'll continue with the same system of elections, and today's topic is what? The voter list. Okay. Now all of you are listening in your day-to-day life sometimes the name of this particular list, the voter list. Okay. So what is actually a voter list? Okay. So list of those means the people of the country. So list of those people of the country who are eligible. Eligible means they fulfill some minimum requirement for what? To cast the vote, is prepared much before the election. Okay. So list of those who are eligible to vote is prepared much before the elections. Abhi isme those means what? The citizen of the country. Okay. Which citizen of the country? Who are eligible. Eligible means वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो वोट कास्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बेंचमार्क सेटअप किए गए हैं वो फुलफिल करते हैं. ओके. सो दोज हु आर एलिजिबल, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं कि इतना उनके पास ये योग्यता होनी चाहिए, ये कंडीशंस में पर्सन कैन कास्ट द वोट. ओके. सो बिफोर द इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होने वाले हैं उसके काफी पहले यह वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है. ओके. ऑफिशियली लिस्ट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रोल. ओके. ऑफिशियली मींस इन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. व्हाट द लिस्ट इज नोन एज? द लिस्ट इज नोन एज इलेक्टोरल रोल. ओके. सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के हिसाब से इस लिस्ट को, जिसमें उन सारे एलिजिबल वोटर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये लिस्ट क्या कहलाती है? इलेक्टोरल रोल. ओके. बट इन कॉमन लैंग्वेज, इन अवर डे टू डे कन्वर्सेशन, ओके, इंस्टेड ऑफ इलेक्टोरल रोल, विच टर्म इज यूज्ड? Voter list term is used. Okay. So the official name for that type of list is electoral roll. But in day-to-day life, in our normal conversation, instead of electoral roll, the people used to say it voters list. Okay. अब ये voter list prepare करना क्यों जरूरी है? The reason is, पहली बात तो ये कि इलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं को वोट कास्ट करने का मौका मिले जो वोट कास्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं? एलिजिबल हैं. दूसरा, यदि लिस्ट नहीं होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद उन लोगों को वोट देने से मना कर सकते हैं जिनके बारे में उन कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि दे आर द सपोर्टर ऑफ अपोजिशन पार्टी. ओके. सो इन एन एक्चुअल कंडीशन क्या रहेगी कि इन द एब्सेंस ऑफ वोटर लिस्ट इस बात का पता नहीं चलेगा कि किसको वोट डालने का अधिकार है और किसको वोट डालने का अधिकार नहीं. ओके. सो इफ द लिस्ट इज रेडी, एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट. सब कुछ कैसा है? बिल्कुल क्लियर कट, ओपन, पता है कि these many citizens are eligible to cast the vote. Okay. So by the preparation of the electoral roll, इस तरीके से इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन के जरिए क्या होता है? The government is ensuring the universal adult franchising. Okay. So electoral roll prepare करके एक प्रकार से गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि पीपल ऑफ द कंट्री वुड एंजॉय universal adult franchising. Okay. Now what is universal adult franchising? Universal adult franchising means a system for one person, one vote, one value. Okay. So जब
वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो कंट्री के सारे एलिजिबल सिटीजन्स को इक्वली एक समान रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का क्या मिलेगा, अधिकार या राइट्स मिलेगा. ओके, सो दैट इज द मेन लॉजिक which is being fulfilled by the preparation of electoral roll or voter list. Okay, all the citizens aged 18 years and above are eligible to cast the vote. Okay, so when we have adopted our constitution in the year 1950, at that time the minimum age limit was not 18 years, it was 21 years. Okay, जब हमने 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, एट दैट टाइम द मिनिमम एज फॉर कास्टिंग द वोट वाज नॉट 18 years, it was fixed as 21 years. Okay, so जब 1950 में हमने अपना वोट या अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया था, उस समय पर जो मिनिमम एज थी वो कितनी थी, 21 years. लेटर ऑन द एज वाज रिड्यूस्ड. ओके, बाद में यह एज 21 years से घटा करके कितने years पे लेकर के आए, 18 years. सो एज ऑन टुडे डेट, आज के तारीख में हर वो सिटीजन ऑफ द कंट्री जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है या उससे ज्यादा है, okay, all those citizens are eligible to cast the vote. Okay, now in this sentence there are some provisions in special cases, okay, where the person is above the 18 years of age but the person would not be granted the voting rights. तो कुछ स्पेशल कंडीशन को छोड़कर, that will discuss later on, कुछ स्पेशल कंडीशंस में पर्सन को 18 years of एज का होने के बावजूद भी वोट नहीं देने दिया जाएगा. ओके, बट दोज आर द वेरी रेयर कंडीशंस व्हिच आर अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एक्सेप्ट ऑल दोज रेयर सिचुएशंस, ऑल द सिटीजन्स व्हिच आर 18 years of age have the right to cast their vote. Okay, they are eligible. Okay, so their name should be enlisted in electoral roll. Updation of voter list is the responsibility of government. Okay, again electoral roll hai, it is being used for the election purpose. During the elections people cast their votes. Okay, so who has the responsibility to maintain the list? Okay, it is the responsibility of the government to maintain, to update that list. Okay, now how the list is being updated? सवाल ये है कि लिस्ट अपडेट कैसे होगी. So after every 5 years, as we know that the new elections need to take place. Okay, for democratic politics. Okay, so हर 5 साल के बाद हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, इलेक्शन करवाना जरूरी है फॉर द लोकसभा एज वेल एज फॉर द डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके, अभी ड्यूरिंग दिस 5-year periods, okay, there are possibility that those many people whose name was already there in the electoral roll, they might have died or they moved from one electoral constituency to another electoral constituency. Some people might have migrated to the other countries. Okay, so their name must be sought out. ऐसे लोगों के नाम क्या करने पड़ेंगे, उस लिस्ट में से काटना पड़ेंगे. At the same time, during the period from the last election and now this elections, normally in the period of around 4.5 year or 5 year, इन लगभग 4-4.5 सालों में there are number of citizens in our country who cross this age limit of 18 years. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले इलेक्शन में इस एज लिमिट पर नहीं आए थे, बट नाउ व्हेन द इलेक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस मे बी आफ्टर 4 months और 3 months, वो जो 3-4.5 साल का पीरियड है, उस टाइम पीरियड में बहुत सारे जो हमारे यंग सिटीजन्स हैं
दे बिकेम एलिजिबल। एलिजिबल कैसे हो गए कि वो उस समय तक 20 इयर्स के नहीं थे, बट अब जब इलेक्शन होने वाले हैं तो 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। So their names must be included in the electoral roll. Okay? So ये जो अपडेशन है, जो नॉन एलिजिबल है, जिनकी डेथ हो गई है, माइग्रेट हो गए हैं, उनके नेम्स को हटाना, और जिन्होंने एलिजिबिलिटी गेन कर ली है, ओके, व्हाट इज एलिजिबिलिटी? द क्रॉसिंग 18 years of age. Okay, so those who attain the eligibility, उनके नेम किसमें अपडेट होना चाहिए? वोटर लिस्ट में, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। सो नॉर्मली इलेक्शंस के लगभग 6 या 7 महीने पहले गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की मदद से डोर टू डोर एक कैंपेन रन करता है। कैंपेन रन से मतलब इंस्टेड ऑफ वोटर को जाकर के अपना नाम लिस्ट में लिखवाने के बजाय सरकारी कर्मचारी घरों घर जाकर के इस लिस्ट को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। ओके, इस अपडेशन में सारी प्रक्रिया हो जाएगी। दैट इज, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नेम उस लिस्ट में से रिमूव होंगे, और जिन्होंने एज लिमिट अटेन कर ली है, एलिजिबिलिटी अटेन कर लिया है, देयर नेम विल बी एडेड। Okay, so the updation of the voter list is the responsibility of the government. यहाँ सवाल ये आता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, एज ऑन टूडेज डेट, मान लो गवर्नमेंट कर्मचारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वोटर लिस्ट का अपडेशन कर रहे हैं। अभी तक कोई एक पर्सन 18 इयर्स ऑफ एज को अटेन नहीं कर पाया, ठीक है? 18 साल का पूरा होने में अभी भी उसको 2 महीने बाकी। इलेक्शंस हो रहे हैं 6 महीने बाद, तो आज से 2 महीने बाद वो जो व्यक्ति है, द पर्सन विल अटेन द एलिजिबिलिटी, दैट इज वो 18 इयर्स का हो जाएगा। अब सरकारी कर्मचारी ऑन डेली बेसिस तो आएंगे नहीं कि रात दिन इतना ही काम है, भाई एक बार लिस्ट उन्होंने अपडेट कर दी, सो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम पीपल आर अपडेटेड। बट कोई जो इस कैंपेन के, अपडेशन कैंपेन के बाद में वोटर लिस्ट अटेन करता है, एज अटेन करता है, ओके, सो देयर इज अ प्रोविजन कि व्यक्ति यदि चुनाव से पहले अपनी एज लिमिट अटेन कर ले रहा है, 18 साल का हो रहा है, तो वो व्यक्ति फिर वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके अपना एक फॉर्म फिल करेगा। नॉर्मली द प्रोसेस इज डन एट तालुका लेवल। तालुका लेवल पर है तो तहसीलदार ऑफिस में, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसडीएम के ऑफिस में इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ओके, सो व्यक्ति वहां पर जाकर के भी अपना नाम अपडेट करवा सकता है, बट दिस इज अ कंडीशन विच इज एप्लीकेबल फॉर वेरी फ्यू पीपल। ओके, मैक्सिमम लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इन रिसेंट ईयर्स the government has introduced system of election photo identity card. Okay, अब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? वोटर्स कार्ड। ओके, सो गवर्नमेंट ने चुनावों में किसी भी प्रकार के माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, और वो सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं वोटर्स कार्ड। ओके, अब उस वोटर्स कार्ड में उस व्यक्ति का पूरा नाम होगा, फोटोग्राफ्स होगा, किस वार्ड से पर्सन इज लिविंग, ओके, और उस वार्ड का वो क्या है? एक वोटर्स है। सो ऑल द इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन दिस इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। ओके, बट it is practically becoming impossible to issue the election photo identity card to all the eligible voters in the country। ऐसी कुछ समस्याएं इस योजना को इम्प्लीमेंट करते समय आई कि सारे एलिजिबल वोटर्स को गवर्नमेंट ये इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई। सो इफ इट इज बीइंग मेड कंपल्सरी, यदि इसको कंपल्सरी कर देते तो बहुत सारे वोटर्स शायद वोट कास्ट नहीं कर पाते, जो एलिजिबल तो थे परंतु उनके पास क्या नहीं था? ये वोटर्स कार्ड नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज स्टिल नॉट कंपल्सरी दिस इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इंट्रोड्यूस जरूर है, दिखा दिया,
इट इज वेरी गुड, परंतु 100% कंपल्सरी वोट कास्ट करने के लिए नहीं है। अब यदि वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, व्यक्ति के पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, देन द पर्सन कैन शो एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ। Okay, what are the identity proofs? It may be the driving license of the persons, or it may be, as on today's date, the Aadhaar cards, okay, or any other photo identity proof which is being issued by the government authorities for a different purpose time to time. Okay, so बाकी के जो other photo identities proofs यदि व्यक्ति के पास में है, so person can show these photo identity proofs. Okay, so this is overall what is the importance of voter list. Okay, अभी ये जो voter list preparation का काम है, this work is done after every 5 years before the next elections. Okay, updation वगैरह पूरे होंगे. This list is available to all the people in the country in a form of soft copies to the website of the Election Commission of India. Election Commission of India की वेबसाइट पर ये वोटर लिस्ट अवेलेबल होगी। हार्ड कॉपी के रूप में इलेक्शन से पहले जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स हैं उनकी पूरा इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट्स कैन प्रिपेयर देयर कैंपेन. ओके, so these are few points which we have discussed today regarding the voter list. Okay, in coming videos we will continue the discussion about the election process in India. Thank you.